डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हमारे चैनल प्लीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित चैप्टर 14 अध्याय 14 प्रश्नावली 14.1 प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिखा रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें खाली स्थान है, उसको हमें पूरा करना है, फिलअप करना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला लिखा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या है। तो ध्यान रखना, घटना ई की प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यानी ऐसे लिखते हैं पी ई, और घटना ई नहीं प्रायिकता को हम लिखते हैं पी ई, लेकिन इस पर बार होगा और इन दोनों का जो योग होता है वो एक होता है। ये ध्यान रखना कभी भी, ठीक है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होता है? 1। तो यहाँ पर भरा जाएगा 1। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। अब इससे हम कई बना सकते हैं। अगर हम पी ई की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी बार ई, और अगर हम P बार ई यानी घटना ई नहीं की प्रायिकता निकालें तो हो जाएगा 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता, ठीक है। तो इससे हम 1 2 3 तथ्य को निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका इसको याद रखिएगा। ऐसा विकल्प में दिया जा सकता है और इससे आपको एक नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। तो घटना ई की प्रायिकता, यानी अगर ऐसा लिखा है पी, तो इसको हम पढ़ते हैं घटना ई की प्रायिकता। और अगर पी ई पर बार लगा है तो हम इसको पढ़ते हैं घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है। तो इनका ये योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पहले में भरना है 1। दूसरा लिखा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया, शुरू के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि कब घटना घटित नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक बैग है, कोई एक थैला है, इसमें नीली गेंद है, 5 नीली गेंद हैं, और आपसे इसमें लाल गेंद निकालने को कहा जाए तो क्या आप लाल गेंद निकाल सकते हैं? पूरा गेंद निकाल लेंगे तब भी आपको लाल गेंद नहीं मिल सकता है, यानी ये घटना घटित नहीं हो सकती है। तो जब कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, यानी 0 होता है। तो उसमें आप 0 को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है वो क्या होगा? 0 होगा। ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं? असंभव घटना, ठीक। अब तीसरे को देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है। जैसे देखिए इस बैग में 5 नीली गेंद है। अब आपको नीली गेंद निकालने का कहा जाए तो जब जितनी भी बार निकालेंगे आपको नीली गेंद ही मिलेगा। क्या मिलेगा? नीली गेंद ही मिलेगा। इसका कारण क्या है कि इसमें केवल नीली गेंद ही है और कोई गेंद है ही नहीं। तो नीली गेंद अगर हर बार निकालेंगे तो नीली गेंद निकलेगा। और कितना बार निकाल सकते हैं? 5 गेंद है, तो हम अगर 5 बार निकालें तो 5 बार नीली नहीं निकलेगा। और इससे इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। और ऐसी घटना को हम बोलते हैं निश्चित घटना, और उसकी प्रायिकता 1 होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी घटित होगा ही है, टल नहीं सकता है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना को हम बोलते हैं निश्चित घटना। तो यहाँ भरेंगे उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो क्या होगा? 1। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग है। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, तो यही आपने जो देखा यही होगा। प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता का योग होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा, अभी आपने देखा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो आपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझा कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर, 0 से बड़ी होगी या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर, कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो यहाँ भर देंगे 0, 0।
किसी घटना की प्रायिकता शून्य से बड़ी होगी या शून्य के बराबर, कभी भी शून्य से छोटी नहीं होगी। आगे पूछ रहा तथा से छोटी या उसके बराबर होती, एक से हमेशा छोटा होगा या एक के बराबर होगा, एक से हमेशा छोटा होगा या एक के बराबर होगा, कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को समझा। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक का मतलब बराबर, इक्वली, यानी हर बार हो वही चीज़, इक्वली हो, बराबर हो, तो ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं समप्रायिक घटना। निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, परिणाम बोलेंगे, समप्रायिक मतलब हर बार बराबर हो तो उसको हम समप्रायिक बोलते हैं। जैसे हम एक सिक्का ले लें, हमने सिक्के के बारे में बहुत अच्छे से समझा। अगर हम एक सिक्के को उछालें तो उसमें क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, हेड या टेल। अगर इसमें कुल परिणाम की बात करें तो कितना होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कुल परिणाम जो हमारा होगा वो 2 होगा। हेड आएगा तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2 और टेल आएगा तब भी इसकी प्रायिकता होगी 1/2। तो देखिए दोनों इक्वल हैं, इक्वली है, यानी ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं, ऐसी कोई परिणाम हो तो उसको हम समप्रायिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समप्रायिक। तो हम यहाँ समझेंगे कौन सा समप्रायिक है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। कोई ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता, नहीं प्रयास करता। सपोज डेट मान लीजिए गया, चाबी लगाया, चालू किया, नहीं चालू हुआ, फिर लगाया, फिर से चालू किया, नहीं चालू हुआ, या हो गया। अब उसको चलाने का प्रयास करा, देखिए चाबी लगाया, चालू किया, नहीं हो सकता है, हो सकता है, फिर चला, हो सकता कुछ उसमें प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम के कारण वो ना चले, तो ऐसी घटनाओं को हम ऐसे परिणाम को हम समप्रायिक नहीं कहेंगे। ऐसे परिणाम को हम समप्रायिक नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें 3 हो सकता है। चाबी लगाए, चालू किए, नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, चालू हो भी गया, चलने लगे तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। तो इसमें समप्रायिक परिणाम नहीं है, यानी ऐसे को हम समप्रायिक परिणाम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि समप्रायिक मतलब जब इक्वली हो, बराबर हो, फिक्स हो। अब इस सिक्के में फिक्स है, अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा, ये फिक्स है। इनमें से कोई एक आएगा, या हेड या टेल, यानी इक्वली है। और जब इक्वली हो तो हम ऐसे परिणाम को बोलते हैं समप्रायिक, लेकिन कार में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चंस को समझते हैं। तो इसमें लिख देंगे समप्रायिक परिणाम या परिणाम समप्रायिक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन से, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। एक खिलाड़ी है, सपोज डेट डाली, बाहर चला गया या सपोज डेट गया लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा, दूसरी जगह हो गया। यानी इसमें भी कोई निश्चित नहीं है, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा, कोई निश्चित घटना नहीं है। यानी इसमें कोई समप्रायिक नहीं है, इक्वली नहीं है, ऐसे को हम बोलते हैं ये समप्रायिक परिणाम नहीं है, यानी परिणाम समप्रायिक नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे की। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। यानी कोई प्रश्न दिया गया है, कोई प्रश्न, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस बार सिक्के में हेड आएगा, ये असत्य है या सत्य है, तो ये फिक्स है, या तो सत्य होगा या तो सत्य होगा, सत्य होगा या असत्य होगा, दो में से कोई ही एक होगा, यानी इक्वली होगा, सत्य या असत्य। ऐसे घटनाओं को हम बोलते हैं समप्रायिक। यानी जब उसके दो ही भाग हों, दोनों इक्वल हों, बराबर हों, कम ज़्यादा कोई नहीं होना चाहिए, तो ऐसे परिणाम को हम बोलते हैं समप्रायिक परिणाम। ठीक है, तो यहाँ लिखना परिणाम समप्रायिक है। अब चौथे क्वेश्चंस की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चंस के, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। ध्यान देना, कोई भी
एक बच्चा कोई भी जन्म लेगा तो आपको पता है वो बच्चा जन्म या तो लड़का होगा या लड़की, यानी इक्वल है, लड़का या लड़की, दो है। देखिए परिणाम जो कुल परिणाम वो कितना है, 2 है। अगर लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 1/2, और लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तब भी कितना होगा, 1/2, यानी दोनों इक्वल है, यानी इक्वली है। और ऐसे को हम बोलते हैं समप्रायिक परिणाम। क्या बोलते हैं, समप्रायिक परिणाम। क्या बोलेंगे, समप्रायिक परिणाम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे किसी को बताएंगे। समप्रायिक मतलब इक्वली, जो घटना हो रहा दोनों बराबर हो, यानी इक्वली होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, लड़का होने की प्रायिकता 1/2, लड़की होने की प्रायिकता भी 1/2 होगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं समप्रायिक। कि हाँ, अगर हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगा और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 होगा, यानी दोनों इक्वल है। ऐसे परिणाम को हम बोलते हैं समप्रायिक परिणाम। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है और लिखा हुआ है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए छिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। यानी फुटबॉल का कोई खेल है तो बॉल कौन लेगा पहले, कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। तो पूछ रहा कि सिक्का उछालना क्यों न्याय संगत विधि माना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी आप सिक्कों को देखेंगे तो उस सिक्के में 2 चीज़ होता है, या तो आपका हेड होगा या तो टेल होगा। हेड को हम बोलते हैं हिंदी में चित, और टेल को इंग्लिश में बोलते हैं पट, चितपट। ठीक है, चितपट। तो जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई एक ही आएगा। जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 में से कोई एक ही आएगा। और टीम भी हमारे पास कितनी होती है, 2 टीम होती है, टीम की संख्या 2। और यहाँ जो परिणाम है वो भी 2 है, टीम 2 होता है और परिणाम भी 2 होता है। यानी हेड एक, मान लीजिए ए जो टीम है वो हेड बोल दिया और बी जो टीम है उसने टेल बोल दिया। तो अगर हेड आया तो ए की ए बॉल लेगा, और अगर टेल आया तो बी बॉल लेगा। तो टीम भी हमारे पास 2 होता है और इसमें परिणाम भी हमारे पास 2 ही है, हेड और टेल। इसलिए इसको हम मानते हैं न्याय संगत विधि। क्या मानते हैं, न्याय संगत विधि। अगर हम लिखना चाहें इसके आंसर में तो हम लिख सकते हैं, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो चित और पट परिणाम संभावी हैं। चित और पट परिणाम संभावी हैं, यानी समान है, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, चित या पट आएगा। इसलिए हम एक सिक्के का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर में लिख देना है कि जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो चित और परिणाम आने का, चित या परिणाम आना संभावी है, इसलिए सिक्के का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। बस इतना ही है और कोई नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये क्वेश्चन सबका फिनिश हो गया। डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं 1 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला आप देखेंगे, पहला ऑप्शन लिखा 2/3। क्या ये नहीं हो सकती है? तो यदि आपने प्रायिकता का फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा तो निश्चित है आप बता ले जाएंगे कि हो सकती है या नहीं हो सकती। हो सकती है, ये एक भिन्न है और अंश जो है हर से छोटा है। यदि अंश हर से छोटा है तो प्रायिकता की मान हो सकता है, तो ये तो हो सकता है। दूसरा हमारा दिया गया है b, जो b है वो -1.5 है। क्या ये हो सकता है? तो आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो उसमें बताया गया है कि जो प्रायिकता होता है उसकी वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यानी ये जो हमारा है ये ऑप्शन हमारा सही है, ये नहीं है, प्रायिकता की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है।
क्या प्रायिकता की वैल्यू परसेंटेज में हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकता है। परसेंटेज यानी प्रतिशत में हो सकता है। प्रायिकता की वैल्यू 0.7 हो सकता है? हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? -1.5। तो ये ऑप्शन आपको सही है। ध्यान रखना है आपको। प्रायिकता की वैल्यू भिन्न में हो सकती है, लेकिन भिन्न में रहे तो ध्यान रहे अंश जो रहे वो हर से छोटा रहे तभी हो सकता है। यदि अंश की वैल्यू हर से बड़ा है तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, प्रायिकता प्रतिशत में हो सकता है। ठीक है। और तीसरी बात, प्रायिकता जो होता है वो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें सही है। इसी पर हमें टिक करना है। हमको याद रखना है कि प्रायिकता की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आपने चौथे क्वेश्चंस को देखा, बहुत ईजी हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पांचवा क्वेश्चंस है और पांचवें क्वेश्चंस में लिखा है कि यदि पीई की प्रायिकता 0.05 है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या है? तो देखना ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पर लिख देना है, पांचवा क्वेश्चन से हल डालना है। और ई की प्रायिकता जो है वो है 0.05। ई की प्रायिकता 0.05 और ई नहीं की प्रायिकता को हम बार ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रायिकता बताना कितना होगा, इसकी प्रायिकता कितना होगा। तो ध्यान रखना, आपको पता होगा कि प्रायिकता ई की प्रायिकता, सॉरी यहाँ बार नहीं रहेगा, ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1। ये आपको याद रख लेना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। तो यदि आप उस वीडियो लेक्चर को ना देखें तो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब जो है ई की प्रायिकता और प्लस ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो ई की प्रायिकता दी गई कितना? 0.05 और प्लस ई नहीं की प्रायिकता। अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 0.05। अब इसको हम घटा देंगे तो ई नहीं की प्रायिकता क्या मिल जाएगी? घटा कर देखा जाए, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0.05। यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, यहाँ 0। क्या आ जाएगा? 0.95 ये हो जाएगा ई नहीं की प्रायिकता। ठीक है। ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा? 0.95। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पी का मतलब है ई की प्रायिकता और पी बारी का मतलब है ई नहीं की प्रायिकता, और इन दोनों की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू दिया गया 0.05 और इसकी वैल्यू नहीं पता है ई नहीं की प्रायिकता, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और हमें मिलेगा 0.95। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 14.1 का 6वां क्वेश्चन है। आपने 5वां देखा, चौथा देखा और तीसरा। 6वें क्वेश्चन में लिखा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, केवल नींबू की महक वाली, यानी ऐसी गोली रखी गई है जिसमें नींबू की महक आती है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। बिना झांके यानी बिना देखे उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? संतरे की महक वाली है। देखना ध्यान से, पहला पॉइंट्स लिखना, संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। ठीक है, क्या हो जाएगा? संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। बताइए, आपको पता होना चाहिए क्या होगा। इस थैले में जितने भी गोली है उनकी महक क्या है? नींबू। यानी कहने के मतलब है इसमें ऐसी कोई गोली नहीं है जिसमें संतरे की महक हो। ऐसी
कोई गोली नहीं जिसमें संतरे की महक हो। तो जब ऐसी कोई गोली है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? ऐसे स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। क्या होगी? ज़ीरो। यानी संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, आपको याद रखना, जो चीज़ है ही नहीं वो मिलेगा कहाँ, और जो चीज़ है नहीं वो मिलेगा नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी, शून्य होगी। तो संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता क्या होगी? ज़ीरो। और दूसरा पूछ रहा है नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, अब बताइए जितने भी गोली इसमें हैं सभी की महक कितनी है? क्या है? नींबू वाली। जितने भी गोली है सभी की महक नींबू वाली है, तो जितने भी गोली निकालेंगे सभी की महक क्या आएगी? नींबू की जैसा। और जब भी ऐसी क्वेश्चंस हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या? 1। यानी नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 1 होगी और संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि थैले में ऐसी कोई गोली है ही नहीं जो संतरे की महक दे। और थैले में जितने भी गोली हैं वो सभी नींबू की महक वाली गोली हैं, इसलिए उनकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूछा जाए तो पूरा वही है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को करना है, और 6 को नहीं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजी वे में आप बहुत सरलता से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रायिकता बहुत ही इजी चैप्टर है। प्रायिकता ही नहीं, क्लास 10th में जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही इजी है, वेरी इजी चैप्टर्स हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व टू इजी वे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 14.1 का 14.1 का 7वां क्वेश्चन है। आपने तीसरे को देखा, चौथे को देखा, 5वें को देखा और 6वें को देखा। अब तक आपने 4 क्वेश्चंस देखा कि इसको हम किस तरह से हल करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू को बता सकते हैं, प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ लिखा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, यानी जब भी कोई चीज़ दिया हो ना होने की प्रायिकता। यहाँ देखना 7 क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन हल डालेंगे और ना होने की प्रायिकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार ई से, इस तरह से। एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितना दिया है? 0.992। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब एक ही दिन होने की प्रायिकता बताना है, यानी आपको बताना किसकी वैल्यू है? पीई की वैल्यू बताना, यानी ई की प्रायिकता बताना है। ये ई नहीं की प्रायिकता है और ये ई की प्रायिकता है। तो आपको पता होगा, ये लाइन आपको याद होना चाहिए, ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ई नहीं की प्रायिकता को हम बार ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए पीई ऐसे ही रहेगा, यानी ई की प्रायिकता प्लस इसकी वैल्यू दिया है 0.992 और इक्वल टू यहाँ 1। पक्षांतर करेंगे तो पीई यानी ई की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992। सब्ट्रैक्ट किया जाए, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 0 बढ़ाएंगे। आपको डेसिमल्स के सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, जोड़, गुणा, भाग आता होगा, उस तरह से इसको घटा लेंगे। यहाँ हो जाए 0.992, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 0 पॉइंट और यहाँ पर 0। कितना मिल गया? पीई यानी ई की प्रायिकता जो होगा 0.008 होगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। यानी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो प्रायिकता होगी 0.008 होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, कितने आसान क्वेश्चंस हैं और कितनी सरलता से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं और इनकी वैल्यू को बता सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें लिखा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है।
इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो, यानी लाल गेंद होगा या लाल नहीं होगा, इसकी प्रायिकता आपको बताना है। प्रायिकता इतना इजी चैप्टर है कि आप बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर ना देखे हों तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि आपको प्रायिकता के बारे में पता चले, प्रायिकता होता क्या है और प्रायिकता से रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन जैसे हमने देखा, क्या लिखा है, 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 डालेंगे और उसके बाद जो हमें बातें पता है उसको लिखेंगे। लाल गेंद कितनी है, 3, तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद। लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या है 3। उसके बाद काली गेंद है तो लिखेंगे काली गेंद की संख्या। काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या है 5। ठीक है, अब देखेंगे कुल गेंद कितने हैं, तो यहाँ लिखेंगे कुल गेंद। कुल गेंद कितने हैं, 3 ये और 5 ये, तो कितने हो गए, 8। क्या हो गए, 8। अब हमें निकालना क्या है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। सबसे पहला नंबर निकालना है लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो नंबर 1 डालेंगे, यहाँ लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता याद रखिएगा, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या है कि यदि हम किसी थैले में टोटल 8 गेंद रखे हैं और उसमें 3 लाल है 5 काली, तो यदि हम उस थैले में से गेंद को निकालें तो कितने लाल गेंद मिल सकते हैं, कितने लाल गेंद। यदि हम बारी बारी से हाथ डालें निकालें, हाथ डालें निकालें, हाथ डालें और निकालें, तो इस तरह से अगर हम पूरे गेंद को निकाल डालें तो हमें कितने गेंद लाल मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे, लाल। तो जितने मिलेंगे लाल, कितने गेंद मिलेंगे, 3। जितने मिलेंगे वो होता अनुकूल परिणाम, तो यानी 3 और बटे कुल कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 8, तो हो जाएगा 3/8। यानी लाल गेंद होने की जो प्रायिकता होगी वो 3/8 होगी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब दूसरा कह रहा है लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। यहाँ नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो बताइए इसमें लाल गेंद कितने नहीं हैं, टोटल 8 गेंद है, उसमें से 5 गेंद ऐसे हैं जो लाल नहीं है, यानी वो क्या है, काली है। तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितना होगा, 5 और बटे कुल परिणाम कितना है, 8, तो हो जाएगा 5/8। बस ऐसे ही करना है। अब इससे आसान क्वेश्चंस क्या हो सकता है कि इतने आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लाल गेंद की संख्या 3, काली गेंद की संख्या 5, कुल गेंद 8। लाल गेंद कितने हो सकते हैं, 3, 3 से अधिक नहीं हो सकता है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8। लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, यानी लाल गेंद कितने नहीं होंगे, अगर पूरे गेंद निकाल लें तो 5 गेंद ऐसे होंगे जो लाल नहीं होंगे, तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया उसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी करेंगे। यहाँ डालेंगे 9 क्योंकि ये 9वां क्वेश्चन है। फिर डालेंगे हल, और हल डालने के बाद क्या लिखेंगे, लाल कंचे की संख्या। लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितनी है, 5। उसके बाद लिखेंगे सफ़ेद, सफ़ेद कंचे की संख्या।
सफ़ेद कंचे की संख्या, सफ़ेद कंचे की संख्या कितनी है? 8। और उसके बाद लिखेंगे फिर हरे, हरे कंचे की संख्या, हरे कंचे की संख्या कितनी है? 4, तो लिख देंगे 4। अब यहाँ लिखेंगे कुल कंचों की संख्या, यानी कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचों की संख्या जोड़ लेंगे। 5 और 8 13 और 4 17, तो टोटल हुई 17। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? लाल कंचे होने की प्रायिकता, नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लाल कंचे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता बराबर लाल कंचे होने की प्रायिकता। ध्यान रखना टोटल कंचे हैं 17, इसमें लाल कितने हैं? लाल है हमारे 5, तो अनुकूल परिणाम कितना? यदि हम कुल कंचे को निकाल लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाल कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, यानी अनुकूल परिणाम कितना है? 5, और बटे कुल परिणाम यानी कुल कितना है? 17। बस आसान है, बहुत ईजी है। ध्यान रखना, दिमाग में रख लेना, जितने लाल कंचे होंगे ऊपर और बटे कुल कंचों की संख्या, इतना लिख देना है। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता 5/17। दूसरा क्या है? सफ़ेद कंचे। यहाँ नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता। सफ़ेद कंचे कितने हैं? तो सफ़ेद कंचे हैं 8, यानी अनुकूल परिणाम कितना? 8, और बटे कुल परिणाम 17, तो हो जाएगा 8/17। अब कह रहा हरा नहीं है, यानी यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर लिखेंगे हरे कंचे ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, हरे कंचे ना होने की प्रायिकता। हरे कंचे कितने नहीं हैं? देखिए हरे कंचे हैं 4 और टोटल कितना है? 17, तो हरे कंचे कितने नहीं हैं? 17 में से 4 घटा दीजिए, यानी 13 कंचे ऐसे हैं जो हरे नहीं है, तो अनुकूल परिणाम होगा 13 और कुल परिणाम है 17, तो हो जाएगा 13/17। ठीक है, तो कितना यदि क्वेश्चन है, आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को बता सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 14.1 का 10वां क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, यानी 50 पैसे का होगा इसकी प्रायिकता बताना है और 5 रुपये का नहीं होगा इसकी प्रायिकता बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या क्या बातें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 डालेंगे, हल डालेंगे। क्या दिया है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? तो यहाँ लिख देंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 100 है, यानी 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। उसके बाद है 1 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 1 रुपये, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, 50 सिक्के हैं। फिर 2 रुपये, यहाँ लिखेंगे 2 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20 है, तो 20 लिख देंगे। उसके बाद 5 रुपये हैं, फिर यहाँ लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों
की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितना है? सबको योग कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे। 100 और 50, 150 और 20, 170 और 10, 180, यानी यहाँ आपको मिल गया 180। ठीक है, यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 180। अब हमें बताना क्या है? नंबर एक ये बताना है 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता यानी जो सिक्का गिरा है वो 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। यानी जब पिगी बैंक को उल्टा किया गया तो एक सिक्का गिरा और एक सिक्का गिरा, तो ये क्या इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि 50 पैसे का ही होगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के टोटल 100 सिक्के हैं, तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम कितना होगा? 100 बटे कुल परिणाम 180। ठीक है, इसमें 20 का भाग कर देंगे तो 20 पंचे 100, इसमें 20 का भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 5/9, यानी 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता 5/9 होगा। दूसरी बात क्या पूछ रहा है? दूसरा नंबर लिखेंगे 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, 5 रुपये के सिक्के ना होने की प्रायिकता। तो 5 रुपये कितने सिक्के हैं? ध्यान देना, 10 सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? 180, यानी इसमें 170 ऐसे सिक्के हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं। तो 5 रुपये के सिक्के की ना होने की प्रायिकता में अनुकूल परिणाम कितना होगा? 170 और बटे कुल परिणाम कितना है? 180। इस जीरो से इस जीरो को काट दें तो आ जाएगा 17/18। ये होगा 5 रुपये के सिक्के ना होने की प्रायिकता। यानी 170 सिक्के ऐसे हैं जो 5 रुपये के नहीं हैं, केवल 10 सिक्के ही हैं जो 5 रुपये के हैं। तो क्या हो जाएगा? 170/180 भाग करेंगे, कटिंग करेंगे तो आएगा 17/18, यानी 5 रुपये के सिक्के ना होने की प्रायिकता 17/18 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को किए। देखिए, हर एक क्वेश्चन प्रायिकता का बहुत ईजी है, बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 11वां है। आपने 8वें, 9वें, 10वें क्वेश्चंस को देखा कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4, बगल में एक आकृति बनी हुई है, आप वो भी देख पा रहे होंगे किस तरह से आकृति बनी गई है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मछली निकाली गई वो नर मछली है, यानी बिना देखे उसमें से एक मछली निकाला गया है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो नर मछली है। तो बहुत ही क्वेश्चन है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ नंबर 11 डालेंगे, उसके बाद हल करेंगे। क्या लिखेंगे? नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या, नर मछली की संख्या कितनी? 5। उसके बाद लिखेंगे मादा, मादा मछली की संख्या, मादा मछली की संख्या, मादा मछली की संख्या कितनी है? 8। अब लिखेंगे कुल मछली की संख्या, यानी कुल मछली की संख्या,
कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या 8 5 13 हो जाएगा। नर मछली की संख्या 5, मादा मछली की संख्या 8 और कुल मछलियों की संख्या 8 5 13। अब हमें निकालना है नर मछली, तो यहाँ लिखेंगे नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता, यानी क्या प्रायिकता होगी कि वो नर मछली है, नर मछली होने की प्रायिकता। तो नर मछली कितनी है 5। यदि हम पूरे मछली को निकाल लेंगे तब भी हमें नर मछली कितने मिलेंगे 5। तो अनुकूल परिणाम है 5 और बटे कुल परिणाम कितना है 13। नर मछली होने की प्रायिकता 5/13। बस बहुत इजी क्वेश्चन से हो गया। लिखे हुए हैं बहुत बड़े क्वेश्चंस, लेकिन इसका आंसर बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है और इसको हम आसानी से हल भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राह्मा क्वेश्चंस। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखा कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है संयोग यानी चांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 14.5 आप आकृति भी देख पा रहे होंगे, इस तरह का बना हुआ है। यदि सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर इंगित करेगा, किसको करेगा, नंबर 1 8 को करेगा, नंबर 2 एक विषम संख्या को करेगा, नंबर 3 2 से बड़ी संख्या को करेगा, नंबर 4 9 से छोटी संख्या को करेगा। यही आपको प्रायिकता बताना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। जो संयोग में संख्याएं दर्शाई गई हैं वो कितनी दर्शाई गई हैं 1 से 8 तक। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 डालेंगे, हल डालेंगे और लिखेंगे दर्शाई गई संख्याएं, दर्शाई गई संख्याएं, दर्शाई गई संख्या यानी क्या संख्या दर्शाई गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार की संख्याएं दर्शाई गई हैं। अब कुल संख्याएं हैं कितनी, यहाँ लिखेंगे कुल संख्या। तो कुल संख्या अगर देखा जाए तो कुल संख्या कितना है 8 है। अब नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे 8 को इंगित करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता यानी ये क्या प्रायिकता होगा कि वो 8 को ही इंगित करेगा, 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो इन संख्याओं में देखिए 8 कितना बार है, केवल 1 बार है। यानी अगर वो इंगित कर भी सकता है तो कितने बार कर सकता है 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम कितना 1 बटे कुल परिणाम 8, यानी 8 बार अगर उसको हम करेंगे तो 1 बार उसमें केवल 8 आ सकता है। तो 8 को इंगित करने की प्रायिकता क्या होगा 1/8। दूसरा नंबर है एक विषम संख्या को करेगा, यानी एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो इसमें देखा जाए विषम संख्याएं कितने हैं, तो विषम संख्या आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। टोटल कितने हुए 1 2 3 4। यानी विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं 4 हो सकती है। या तो 1 को रिप्रेजेंट कर सकता है, 3 को कर सकता है, 5 को कर सकता है, 7 को कर सकता है। यानी टोटल 4 विषम संख्याएं हैं और कुल संख्याओं की संख्या कितनी है 8। तो हो जाएगा 4/8। इनको हम 4 × 4 4 दूना 8, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। यानी एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2 होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है तीसरा
तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो देखिए 2 से कितनी बड़ी संख्याएं हैं, तो 2 से छोड़ दीजिए 3 4 5 6 7 8, ये बड़ी संख्या है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, यानी 6 और कुल संख्या कितनी है? 8, तो 6/8। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसमें 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4, यानी 3/4। 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करने की प्रायिकता 3/4। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चौथा। चौथा क्या है? 9 से छोटी संख्या को, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, तो देखिए 9 से छोटी संख्याएं कितनी हैं? सभी हैं। सभी मतलब टोटल कितने हैं? 8। तो अनुकूल परिणाम होगा 8, और बटे कुल परिणाम भी कितना है? 8। तो 8 से 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता 1 होगी। ठीक है। सभी संख्याएं 9 से छोटी हैं, तो टोटल 8 है, तो 8/8 होगा, और भाग करेंगे तो आएगा 1, यानी 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता 1 होगी। ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, कितने आसानी से हम इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, कितना इजी है इन क्वेश्चंस को हल करना। उम्मीद करता हूं कि और सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गए होंगे। और केवल यही क्वेश्चंस नहीं, इसी पैटर्न पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रायिकता के बाद पूरे किताब के क्वेश्चंस को पढ़ चुके होंगे। ये एनसीईआरटी बुक्स है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा। प्रायिकता चैप्टर समाप्त होने के बाद हम बहुत सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं उनको देखेंगे किस तरह से और किस पैटर्न में क्वेश्चंस ईपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।